हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी सीजीएल 2026 की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें और एक अपनी तैयारी को एक अच्छा बूस्ट दे सकें और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले, अगर आप 2026 सीजीएल का एग्ज़ाम सीरियसली टारगेट कर रहे हो, चाहे आप बिगिनर हो या ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ कोई फैंसी ज्ञान नहीं बांटने आया हूँ, बल्कि मैं प्रैक्टिकल टेस्टेड स्ट्रेटजी शेयर करने आया हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि सबसे पहले एसएससी सीजीएल जो है वो कोई 2-3 महीने खेल नहीं है यार। आपको डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस है, इन तीनों चीज़ का गेम है सीजीएल। क्या बोला मैंने? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, ये तीनों आपको रखने पड़ेंगे और 2-3 महीने में बहुत ही मुश्किल है। मिनिमम आपको 6 से 7 महीने मिनिमम आपको रिक्वायर्ड हैं। अगर आपका बहुत अच्छा लेवल है, आपके सारे बेसिक्स क्लियर हैं, सब क्लियर है, तब भी आपको 6 से 7 महीने मिनिमम चाहिए एक अच्छी तैयारी के लिए। समझे? हाँ, तो मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि पहला सब्जेक्ट आपका हो गया मैथ्स। तो भाई मैथ्स में तो समझ लो बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है। मैथ्स में क्या होता है आपका? अरिथमेटिक होता है एंड अलजेब्रा। अलजेब्रा इन द सेंस मतलब एडवांस मैथ्स। तो जैसे एडवांस मैथ्स में तो क्या है, आपके मोस्टली फॉर्मूले पे रिलाई होता है। मेन टारगेट फॉर्मूले पे होता है एडवांस मैथ्स में। तो उसमें आप कर सकते हैं। मेन आपका अरिथमेटिक मैथ्स, इसमें आपको प्रॉब्लम समझनी है, उसको इसमें अप्रोच कौन कौन सा लगना है, कौन सा टाइप लगना है, कितनी देर में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये सब आपको देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से अरिथमेटिक मैथ्स थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के लिए जिनका थोड़ा आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है, जो बच्चे थोड़ा मैथ्स में वीक हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप या तो कोई एक अच्छा मैथ्स का कोर्स ले लें, या तो आदित्य रंजन सर का ले लें, या तो गगन प्रताप सर का ले लें, या तो जिससे आपको अभिनय सर का ले लें, किसी भी टीचर का ले लें। मैं किसी का यहाँ प्रमोशन नहीं करने आया हूँ। मैं यही बताना चाहूँगा कि जिसका आपको पहले, आप सबसे पहले यूट्यूब वीडियो देखिए जी। अगर आप एक अच्छे लेवल पे हैं, आप खुद से कर सकते हो, फ्री से कर सकते हो, तो आप यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है आपके पास। मैं प्लेलिस्ट बता दूंगा, मैं वहाँ से आप कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा। अगर फ्री वाले ऐप हैं, फ्री में करना चाहते हैं, तो वहाँ से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से अपना टेक्स्ट बुक का मॉक खरीद लीजिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, मॉक सेक्शनल मॉक देते रहिए जी। बाकी हो जाता है यार। लेकिन अगर आपको अच्छे से पढ़ना है और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, तो आप ज़रूर कोर्स की तरफ जाइए। पहले आप फ्री लेक्चर्स देख लीजिए, जिस एजुकेटर का आपको समझ में आता है उसका ही कोर्स लीजिए। एंड सेकंड आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में तो सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है यार। सारे टॉपिक्स उठा के आप वन शॉट वगैरह देख लीजिए यूट्यूब से, सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिए उनके बारे में। फिर सिर्फ आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सेक्शनल मॉक देने हैं, फुल मॉक देने हैं। रीजनिंग तो आपका सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, इसमें कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक ईजी सब्जेक्ट हो जाता है रीजनिंग थोड़ा सा। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश भाई साहब, इंग्लिश सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करता है। अगर मैं आपको बताऊं, सीजीएल प्री के एग्ज़ाम में 50 मार्क्स का तो आता ही आता है, एंड सीजीएल मेंस में तो बहुत ज़्यादा 135 मार्क्स का। आप इमेजिन कर पा रहे हैं आप? 135 मार्क्स का सिर्फ इंग्लिश आता है सीजीएल मेंस में। 390 मार्क्स में 135 मार्क्स का सिर्फ आपका इंग्लिश का पार्ट है। तो आपको बहुत सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से इंग्लिश में ही ध्यान देना चाहिए। क्या क्या होता है जैसे इंग्लिश में? आपका वोकैब हो गया, आपकी ग्रामर हो गया, आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो वोकैब के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ब्लैक बुक की तरफ जाइए, क्योंकि ज़्यादातर लर्नर्स ब्लैक बुक से ही करते हैं, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स। तो ब्लैक बुक बेस्ट है, इसमें आपको सब मिल जाएगा। अगर आपने ढंग से ब्लैक बुक कर ली ना, तो सारे वो क्या आपके ऑलमोस्ट 99% क्लियर हो जाएंगे, और जो थोड़े बहुत रह जाएंगे वो आपके मॉक से हो जाएंगे। ऐसी कोई
प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर प्रीवियस ईयर रिपीटेड आती हैं, वोकैब ज़्यादा नई वोकैब्स पूछी नहीं जाती हैं, सब प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की वोकैब अगर आपने सारी कवर कर ली तो समझ लीजिए 95% आपकी वोकैब कवर हो गई हैं। एंड आपको प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स में, मैं बताना भूल गया। मैथ्स में आप भी आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। रीजनिंग में तो आपको लेक्चर की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप वन शॉट देती है, सारे टॉपिक समझ लीजिए बस। सारे टॉपिक में क्या होता है, फिर जस्ट आप कोई प्रीवियस ईयर बुक, किरण पब्लिकेशन या कोई भी बुक खरीद के आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक, सब प्रीवियस ईयर रिपीट होता है। आप देखिए, अगर टेक्स्ट बुक का मॉक को आपने ले रखा है तो वहाँ से दीजिए मॉक, सेक्शनल मॉक, फुल लेंथ मॉक, कोई भी मॉक दे सकते हैं। तो रीजनिंग ऐसे हो जाती है। लेकिन मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और स्पीड। आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए, आपको टेबल्स आने चाहिए, कम से कम 30 तक टेबल्स तो आने ही चाहिए, मिनिमम है। एंड स्क्वायर आपको 50 तक आने चाहिए, एंड रूट्स आने चाहिए। रूट्स 30 तक याद कर लीजिए, सफिशियंट है। एंड आपको क्या बोलते हैं उसको, आपको वो आना चाहिए फ्रैक्शंस कन्वर्जन, जो आपका पहले ही टॉपिक होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन वाला, वो तो मस्ट है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप बहुत टाइम लगा देंगे क्वेश्चंस में अरिथमेटिक के। तो आपको सारी फ्रैक्शन 1/1 से लेकर 1/20 तक आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैथ्स में आपको यहीं स्टार्ट करना है। आपको अपनी कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है, थोड़ा बहुत शॉर्ट शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स एंड सारी ट्रिक्स आपको करनी पड़ेंगी। सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कैसे करते हैं, सारी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअली डिविजिबिलिटी रूल बहुत कुछ है, ये सब आपको आना चाहिए, ये सब बेसिक्स है। ये सब आपकी एक्चुअली आपके टाइम कम करने के लिए है बस। वरना तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन आपको टाइम बचाना होता है। आप सोचिए, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको हिसाब से टाइम चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। जीएस और इंग्लिश में तो आपको आता है तो आप कर लेंगे, लेकिन आप मैथ्स रीजनिंग आपको टाइम देना पड़ता है। सबसे ज़्यादा टाइम मैथ्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको मैथ्स में मैनेज करना आना चाहिए। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकता है। तो आप सारे फॉर्मूलेज याद कीजिए, सारे टेबल्स वगैरह सब कुछ याद करिए, और प्रैक्टिस मॉक देते रहिए। सबसे मस्ट है मॉक। मॉक अगर आप अच्छे से दे रहे हो, प्रॉपर एनालिसिस भी करिए। ये नहीं सिर्फ मॉक दे दिया हो गया, मेरे इतने नंबर आ गए, नहीं। प्रॉपर एनालिसिस करिए कि कौन सा टॉपिक में पढ़ चुका हूँ, इसमें वीक हूँ, उसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो सब एनालाइज कीजिए प्रॉपर। तभी आपकी तैयारी एक अच्छे वे में मानी जाएगी। वरना तो यार लाखों एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, सबका नहीं निकलता ना। जो अच्छे प्रॉपर गाइडेंस और स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते हैं ना, उनका ही निकलता है सिर्फ। ये भी आपको मैं बात बता दूँ। देन इंग्लिश के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा आ गया। एंड इंग्लिश की बात कर रहे थे हम लोग। तो इंग्लिश में यही है, आपको ब्लैक बुक से वो कैब आपकी कवर हो जाएगी, और प्रीवियस ईयर करते रहेंगे तो सब हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं वो कैब में। आप न्यू उनसे याद कर लीजिए, रूट वर्ड से याद कर लीजिए, न्यूमोनिक से याद कर लीजिए, तो उतना इशू नहीं है। एंड देन ग्रामर, ग्रामर आप भी यूट्यूब पे कोई भी प्लेलिस्ट उठा लीजिए किसी भी अच्छे टीचर की, वो पढ़ लीजिए, या 60 रूल्स पढ़ लीजिए ग्रामर के। एक मैम ने पढ़ा रखा है, एक्चुअली मैं नाम नहीं मुझे ध्यान आ रहा है, लेकिन उनमें बहुत अच्छा 16 ग्रामर रूल्स पढ़ा रखे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर मुझे ध्यान रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहाँ से कर लीजिए आप। एंड देन प्रैक्टिस करिए। एक नीतू मैम की आती है वॉल्यूम 1, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। एंड लास्ट क्या होता है आपको, कॉम्प्रिहेंसन। तो कॉम्प्रिहेंसन भी आप प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं, या कोई न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, या एडिटोरियल्स देख लीजिए यूट्यूब पे। बहुत सारे एजुकेटर्स डेली एडिटोरियल्स डालते हैं, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं, आपको मदद मिलेगी। वरना तो मॉक्स में आप ये सब कवर कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसन, रीडिंग, ये रीडिंग पार्ट में आ जाता है कॉम्प्रिहेंसन आपका। तो जितना आप रीडिंग करेंगे उतना आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, और आप अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे, जैसे क्लोज टेस्ट वगैरह, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। ये तो मेंस में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन आरसी हो गया आपका, पैराजम्बल्स हो गया, ये सब थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी इसकी। पीवाईक्यू से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड देन लास्ट में आता है आपका जीएस। तो जीएस तो बहुत वास्ट है, जैसा कि सब जानते हैं। करंट अफेयर्स है, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका साइंस है, आपका पॉलिटी है, बहुत सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स हैं, स्टैटिक जीके, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है जीएस का। तो आप पूरा नहीं कवर कर सकते, तो आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाहिए।
सब कवर। करंट अफेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल अब वेटेज बढ़ गया है करंट अफेयर्स का। पहले क्या था कि 2-3 साल पहले करंट अफेयर्स बहुत कम आता पूछा जाता था, लेकिन अब बहुत वेटेज बढ़ गया है, तो आपको करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप डेली डेली भी कर सकते हैं, या तो आप वीकली कर लेंगे, या तो मंथली कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। मेरे हिसाब से वीकली कर लीजिए, ये सही रहेगा, या आपको नहीं इतना है तो आप मंथली कर लीजिए। तो मंथली कर लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा, और एग्ज़ाम से पहले 7-8 महीने पहले के करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा, ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएगा। एंड देन और सारे सब्जेक्ट्स की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल सब्जेक्ट्स, तो मैं ये देखिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको बुक। एक सेकेंड, ये देखिए, ये आदित्य रंजन सर की श्रीवास्तव बुक है, तो मैं ये रेफ़र करूँगा आपको। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, आपने स्टार्ट नहीं किया है जीएस में, अच्छे से कवर करना है पीवाई के साथ, तो ये आप बुक ले सकते हैं। ये देखिए, इसमें टाइप वाइज एंड चैप्टर वाइज दे रखा है। ये देखिए, ये देखिए सारे सब्जेक्ट वाइज इसमें दे रखा है। इसमें इतना वीडियो में दिख नहीं पाएगा, लेकिन देखिए, तो ये काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे, मैंने भी पढ़ा थोड़ा सा, तो मैं कह सकता हूँ ये बुक काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको पॉइंटर्स, पहले तो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर्स का, एंड उसके बाद फिर आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं कैप्सूल्स के नाम पे, एंड जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, एंड आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम से मेंशन है, ये देखिए, ये देखिए एसएससी, ये सब सारे एग्ज़ाम्स मेंशन है। तो काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे ये ओवरऑल। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है और सारे पीवाईक्यू करना चाहते हैं आप, तो इस बुक से कर सकते हैं। अच्छी बुक है, मुझे मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया इस बुक ने एक्चुअली, मुझे काफ़ी पसंद आई ये बुक। ये अच्छा स्टेप लिया है आदित्य रंजन सर ने, बहुत अच्छी बुक निकाली है जीएस के लिए। इसका नाम है शिवास्त्र। मैं इसकी भी फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन की लिंक डाल दूंगा। ये देखिए शिवास्त्र बुक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है एक्चुअली, ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो आप कंफर्टेबली जिसमें रहें, आप हिंदी इंग्लिश जो हो, जिस मीडियम के हों, आप उस हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल ठीक है यार। अब बस आपको डेली अपने टास्क बनाने हैं एंड मॉक टेस्ट पे ध्यान देते रहना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस ही है सिर्फ, एंड वो कैप पे ध्यान देना है अच्छे से। एक्चुअली इंग्लिश काफ़ी पार्ट कवर करता है, इसलिए इंग्लिश पे अच्छे से ध्यान देना है। आपको इग्नोर नहीं करना है कि आप इजी लग रहा है, इजी है तो हो जाएगा, नहीं भाई। सीजीएल मेंस में आपका सिलेक्शन रोक सकती है इंग्लिश, अगर आपने ढंग से नहीं की। एंड जीएस, सारे सब्जेक्ट को यार इक्वली महत्व दीजिए आप, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, सबको बराबर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल आपको सब में स्कोर करना है। ओके, एंड मेंस पे ज़्यादा फोकस करिए, मैं ये कहूँगा। प्री तो क्वालिफाई है जस्ट, अगर मेंस पे आप फोकस करेंगे तो प्री तो यार निकाल ही लोगे। ये बात है, लोग क्या करते हैं, प्री की अलग तैयारी करते हैं, मेंस की अलग। नहीं भाई, आपको दोनों साथ में लेके चलना है, क्योंकि अगर प्री आपका अगर निकल जाए तो 3-4 मंथ आपको मिल जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो उस बीच आप अच्छे से अब मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है कि प्री निकाल दिया, अब सब मेंस निकालना है, फिर मेरी सरकारी नौकरी पक्की। तो ये सब बातें थी, मैंने स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस कर दी। तो अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स मैं कह सकता हूँ हैं सीजीएल के लिए, 26 वालों के लिए। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर आप डेडिकेटेड होते हैं। अभी से आप सोच लेते हैं, आप अपने प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लेते हैं, प्रॉपर टाइम टेबल बना लेते हैं, और ज़्यादा रिसोर्सेज मत रखिएगा। मैं ये बात भी आपको बता दूं कि लिमिटेड रिसोर्स रखिएगा, ताकि आप अच्छे से कवर कर पाएँ। क्योंकि आप ज़्यादा इधर उधर भटकेंगे तो ओवरऑल आपको ही नुकसान होगा। 50 जगह आप भटकेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, एंड सोचेंगे ये अच्छा है कि ये अच्छा है, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो एक ही टीचर को आप फॉलो करें और लिमिटेड रिसोर्स पे रहें, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। क्योंकि यार बहुत कंपटीशन है भाई, लाखों लोग बैठ रहे हैं, और होता कुछ हज़ारों का ही है, सीट्स आपकी लिमिटेड हैं, तो आपको भीड़ से थोड़ा अलग होना पड़ेगा। यही
सब बात करना चाह रहा था मैं इस वीडियो में। तो ये रही आज की स्ट्रैटेजी। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्वागत क्या कर रहा हूँ मैं यार, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। तो ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, एंड मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।